आप लोगों ने बुजुर्गों का दर्द देखा, अब आप लोग विकलांग भाई का भी दर्द देख लीजिए। अभी जो कह रहे थे कि भाई हम साथ हैं, आपके क्या कह रहे हैं? चाहे खाने को मिले या ना मिले मगर भाई जी आपके साथ है। भाव क्यों हो रहे हो इस बात पे? आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? भाई जी मैं हम सब लोग भी तुम्हारे साथ है, क्यों भाई? है या नहीं है? अब खाने को नहीं, अगर खून का कतरा कतरा भी लगाना पड़ गया आप भाइयों को तो लगा दें, हौसला रखो। ठीक है? अगर खून का कतरा कतरा भी लगाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका बताओ? विनीत। ये बचपन से है? ये बचपन से ही कोचिंग में कट गया था। ये कोल्लू में कट गया था, ये बचपन से। ठीक। क्रिकेट खेलने गया था भाई साहब में यूपी की तरफ से जब दिव्यांग अच्छा, बहादुर आदमी। दिल खुश हो गया तुमसे मिलके, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। कहाँ रहते हो? अफसरे में। इनका बूथ बड़ा मजबूत बूथ है। तो ये हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं। क्या कहें, जिसके बाद ऐसे सेक्टर अध्यक्ष हो, उस सेक्टर में कैसे जो है अपने साथ एक आदमी रखते हैं, लेकिन बाकी का टीम भी वो क्षेत्र में भी अच्छा कहीं भी प्रोग्राम हो आपका छोड़ देने जाते हैं। देखो सर, कहते हैं ना वो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान। और ये सबसे बड़ा नमूना है, हौसले से कैसे उड़ान होती है। वरना आदमी कहता रहे साहब ये कट गया है, ये है नहीं, हम तो बेकार मैं क्या करूँगा, मैं तो घर से उठ भी नहीं सकता। जीवन बेकार हो गया हमारा तो। ठीक है, जब हम पे राज कहा जाएगा ना, आज मेरी बात सुन ली तो राज्य मंत्री बनाऊंगा मैं, मेरी बात पे घर से बुला के डीएम को भेज के तेरा लेटर अपने हाथ से जारी करके, अगर मैं जिंदा रहा तो तुझे राज्य मंत्री बनाऊंगा। ये जिले के लोग कहा करेंगे भाई कैसे देंगे, तो बहुत खराब आदमी निकला, इसको छोटे से कार्यकर्ता कितना बड़ा बना। ठीक है, घबराना मत जब तक मैं हूँ। घबराने की चीज का घबराने सुनो भाई, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, जिस राज कहा जाएगा इसे मैं पकड़वा के बनवाऊंगा, बुलवा के भिजवा के, लोग देखा करेंगे ऐसा भी कोई राज्य मंत्री है। लेकिन जो काम मिलेगा ना, उसको ऐसा शानदार करना कि लोग कहेंगे हाथों वाले भी नहीं कर सकते ऐसा काम। साथियों, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में दम होती है। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे चंद्रशेखर भाई के पास बैठे हुए विकलांग व्यक्ति, जिनके दोनों हाथ नहीं है, एक हाथ पैदा हुए तब से नहीं है और दूसरा हाथ एक हादसे में कट गया। अब आप सोचिएगा यह मनुष्य किस तरीके से अपनी जिंदगी की जीवन बसर कर रहे होंगे, किस तरीके से अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे होंगे। लेकिन कौन जाने विकलांगों का दर्द। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बैठकर 2 मिनट बात क्या की तो मन भावुक हो गया इन भाई साहब का। चंद्रशेखर भाई ने भी इनको वादा किया, हौसला दिया और इनको राज्य मंत्री बनाने तक का वादा कर दिया कि राज्य मंत्री बनाएंगे। अब आप लोग सोचिएगा कि विकलांगों का हमदर्द कौन है, दलितों का हमदर्द कौन है, बुजुर्गों का हमदर्द, जो कि भरतपुर में बुजुर्ग समाज ने अपील की थी, जो बुजुर्ग लोग थे भरतपुर के, उन्होंने अपील की थी, तो वहाँ पर भीम आर्मी तत्काल तैनात हुई और उनको फिर से गांव के अंदर बहाल करवाया और गांव में घर घर पहुंचवाकर उनकी ज़मीनों को वापस करवाया। बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो कौन खड़ा होता है? जब भी समाज के ऊपर विपत्ति आती है कौन खड़ा होता है? बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर भी अगर कोई गंदी टिप्पणी करता है या कोई बोलता है तो सबसे पहले कौन खड़ा होता है? वो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नीचा दिखाने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इन दोनों प्लेटफॉर्मों पर और यूट्यूबों पर गलत गलत कमेंट, गलत गलत टिप्पणियाँ, गलत गलत पोस्ट करके पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, उन अंधभक्तों को ये नहीं पता कि ऐसा सब करने से वो अपना ही घाटा कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसा करने से वोटर भटक रहा है और ऐसा करने से बीएसपी पार्टी को वोट देने के लिए राजी नहीं होंगे। हम भी सोच रहे थे अगर विधानसभा की सीट
चंद्रशेखर भाई की ना निकलती हुई दिखाई देगी तो बीएसपी को वोट डालेंगे। लेकिन इस तरीके की ट्रोलबाजी, इस तरीके की पोस्टबाजी, इस तरीके का टांग खिंचाईपन हमको कतई अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही निंदनीय हो रहा है ये, और इसी वजह से भाईचारा खराब हो रहा है। मन नहीं करेगा हमारा कि हम बीएसपी में वोट दे दें, मन ये भी नहीं करेगा कि हम किसी को भी वोट देने जाएं अगर हमारी पार्टी की सीट नहीं निकल रही होगी तो साथियों, आपको तो पता ही है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मैदान में रहकर काम कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर काम कर रहे हैं। तो कहाँ आकाश और कहाँ पर्वत। पर्वत का आकाश से टकराव नहीं हो सकता। अगर आकाश पर्वत से टकराएगा तो आकाश फट जाएगा, ये तो आपको भी पता है। आप लोग समझदार हैं। कहाँ ज़मीनी स्तर से निकले हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और कहाँ डायरेक्ट उद्घाटन किया हुआ आकाश आनंद जी। तो आप लोग खुद समझदार हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना। आप लोग समझदार हैं। तो मैं था सोनू सिंह शूद्र, आप लोग देख रहे थे यूपी लाइव। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।